योर वाइफ गौरी मैम, और उसके बाद मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा और वो कह रही हैं कि आप जो स्टोरी बताते हो और वो जो स्टोरी बताती हैं वो काफ़ी अलग है और उनका वर्जन सच्चा। तो एक बार क्लियर कर दें क्या क्या हुआ क्या था? नहीं भाई, वो जो मैंने बोला वही हुआ था। मैं एयरपोर्ट पे था, मुझे पता ही नहीं कि ये मेरे साथ काम करने वाली है। यही वो उधर से देख रही है, मैं तो च्युइंगम खा के मस्त अपना स्टाइल है, अपना घूम रहा हूँ एयरपोर्ट में, जैसे एयरपोर्ट आई ओन द एयरपोर्ट, आई डोंट नो शी इज देयर। फिर हम प्लेन में चढ़े, प्लेन में धक्का लग गया, जैसे बोलते हैं ना कि कैसे लग सकता है धक्का, लेकिन वो लोगों को है जल्दी जल्दी बैठने की, तो मैं आगे वही थी, मुझे पता नहीं, और लग गया तो मैं सॉरी ये पीछे वाले ने धक्का दिया, आई डोंट। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हीं के साथ ऐड है, तब तक भी नहीं पता। जैसे नीचे उतरे एजेंसी वाले ने इंट्रोड्यूस करा, होप यू गाइज मेट, शी इज गौरी ईथन, यू गाइज आर डूइंग द ऐड टुगेदर। मतलब ओह गया काम से, शुरुआती गड़बड़ हो गई, गया क्या होने वाला है पता नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि आई होप ये लड़का नाम हो जो मेरे साथ काम कर, तो शी वाज वेरी फॉन्ड। वो देखिए ना कि क्या यार, यू नो हम लोग, मैं बोरीवली में रहा हूँ, बोरीवली में हम लोग यार छठे हुए बदमाश थे। हमारे पास यार ये मैनर्स और ये एटिकेट्स और ये सब नहीं है भाई। मतलब कहने का मतलब है, हाँ लड़की आगे जा रही तो जाने देंगे वो, पर हम लोग बिंदास हैं, राइट। बोलने में भी हमारे पास वो नहीं है, यू नो, जैसे बोलते हैं कि भाई यार you know, sophisticated English, you know, I went there and then I had this thing, I had, you know, coffee, I had Americano, काय का black coffee ला, अपना स्टाइल वो अपना वही था। वो डेफिनेटली उसने देखा, बोला ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ऑपोजिट 100%। पर क्या कभी कभी होता है ना, जब बोलते हैं कि भाई भगवान तुम, आपने बोला ना तो भगवान ने बोला हाँ, यही मिलेगा तुझे तेरे ऑपोजिट। पर टाइम लगा ना, काफ़ी टाइम लगा। शी इज़ वेरी, अभी भी मतलब जब तक वो ओपन अप नहीं होती ना किसी से, तो वो बात ही नहीं करती है। शी विल गिव यू वेरी क्वाइट ट्रीटमेंट, शी विल बी ऑन हर ओन, शी विल बी रीडिंग अ बुक, दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज रीडिंग अ बुक ओवर देयर, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहा है कौन, क्या अच्छा ये वो उधर। शी हैड अ डांस परफॉर्मेंस व्हिच शी वाज परफॉर्मिंग एंड शी डिड दैट एंड आई सेड, तो ऐसे ऊपर से नीचे से देखा मेरे को कि भाई तू है कौन मुझे ऐसे करना, हु आर यू, आई नो आई एम गुड, सो यू नो दैट इज इट। सो फिर लेकिन ये भी आपने सुना होगा, जैसे उन्हें पता चला कि शो में उनके ऑपोजिट मैं हूँ, तो शी वाज हैप्पी कि भाई यू नो, हाँ इसके साथ काम किया। मतलब मैंने भी क्या, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय कि यार अगर आपने एक लाइन खींची है तो मैं क्रॉस नहीं करूँ, राइट। उन्होंने मेंशन किया, आई लेट यू बी व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है कोई बात नहीं यार, तेरे को नहीं है इंटरेस्ट नहीं, पर मैं अपना एंजॉयमेंट नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना एंजॉय कर रहा था, मुझे कोई लेना देना नहीं, यू नॉट इंटरेस्टेड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इश्यूज विद यू, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा। तो आई एम लाइक दैट नाउ आल्सो। तो ये आपने किया था ब्रीज वाला, ब्रीज एड, ब्रीज, एंड उसके बाद कुटुंब, तो कितना गैप था इन दोनों चीज़ों के बीच में? ज़्यादा गैप नहीं था, हम लोग ब्रीज सोप की ऐड करके आए, इट गॉट रिलीज्ड in a week's time, and then within a week's time we were shooting together because वो ad release कर दी, you know, we shot with Rajiv Menon, again South, so they are very prompt, हमारे टाइमिंग के पक्के हैं, राइट। उन्होंने एजेंसी को बोला होगा 2 दिन में हम तैयार करके दे देंगे, 2 दिन में उन्होंने एजेंसी को तैयार करके दे दी, तीसरे दिन इट वाज रिलीज्ड। वंस इट वाज रिलीज्ड, देन व्हेन दे सॉ, अरे यार व्हाट अ पेयर, दिस कुड बी अ न्यू पेयर, एंड देन दे कास्टेड इट टुगेदर। And I was already doing Balaji shows. They didn't know that Gauri will do, not do, but then हो गया, बात हो गई, तो then we were on. तो पहले काफ़ी टाइम तक जब हम लोगों ने शूटिंग किया तो ऐसे ही था, it was like she was reading a book and I was the usual myself, what I used to do. So I asked her one day, you know, I'm sure you must be laughing, or you must be, you know, laughing your heart out in your room. हियर तू भले छुपा रही है, लेकिन मेरी मस्ती से सब हंस रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, यू आर लाइक स्ट्रेट फेस, कांट बी, नॉट पॉसिबल, राइट। फिर दैट इज हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड। फिर बहुत लोगों को बताया नहीं, स्टार्टेड डेटिंग, तो क्योंकि उस हम लोग वी वर नॉट डेटिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो पीपल वर लाइक कि शायद यार तुम लोग यू आर गाइज आर टुगेदर, बिकॉज इतनी अच्छी केमिस्ट्री कैसे हो सकती है यार, मतलब हाउ इज़ पॉसिबल, मतलब कुछ होती है जो ऊपर से बन के आती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। कितना टाइम था कुटुंब काम करने में, कुटुंब व्हेन यू वर शूटिंग, हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट डिड यू स्टार्ट डेटिंग?
कुटुंब स्टार्ट हुआ, आई थिंक वी वर 6-7 महीने में, बिकॉज बाय दैट टाइम शी she was, and she knew that this guy is harmless, कोई टेंशन नहीं है, मस्ती मजाक वाला है, और काम के लिए she saw my passion because she was the one who was working properly, 9 to 9. She used to come at 8:30 and she used to leave by 9. और मेरा कोई टाइम नहीं था, मैं 9 बजे शुरू करता था तो सुबह 5 बजे तक शूटिंग करता था, फिर उसके बाद में वहीं नीचे काला कपड़ा लगा के सो जाता था. अच्छा. और 7 की शिफ्ट में then I used to come back because बैंक्स उसी टाइम से चल रहा था कि बैंक्स कभी थी ही नहीं, तो ये टेलीकास्ट का मामला होता था. और मेरे लिए मेरे कैरेक्टर जो था प्रथम इन कुटुंब, वो ऐसा था कि ही वॉज देयर इन ऑल सीन्स. जिस सीन में नहीं होता था वो एक सीन ऐसा कभी राहत वाला मिलता था, जो 2 लोग बात कर रहे हैं लेकिन पीछे से प्रथम सुन रहे हैं, so that he can plan now and then he can make his move. तो he was there always. तो आप लोग जब जैसे शूट करते हैं, मैंने कुछ चीज़ें सुनी है इसके बारे में कि सिंगापुर टेप लेके भागना पड़ता था. ये सब होता था, रनर होते थे. ये रनर होते थे, वो लोग पहले सिंगापुर भेजते थे बिकॉज इधर से शूट होता था, टैग करके एक बंदा बैठता, फट करके पहुंचाता था, जाता था, अपलोड होता था. बाद में धीरे धीरे बाजू में, आई थिंक बालाजी के बाजू में एक ऑफिस था, वहाँ भेजना पड़ता था. बट देन ऑल्सो टू शूट इट फर्स्ट, और उसके बाद में उसको एडिट करना, म्यूज़िक करना, सब करना, फिर पहुंचाना, फिर वो अपलिंक करना. और अपलिंक के इज़ वेरी ट्रिकी इन द सेंस, ट्रिकी नहीं बोलूँगा ये कि एक फर्स्ट सेगमेंट अभी जा रहा है, दूसरा सेगमेंट एडिट हो रहा है, वो अभी जाने वाला है, वो गया भी नहीं है. फर्स्ट सेगमेंट टेलीकास्ट हो गया है, वाह. सेकेंड अभी बन रहा है, वो वहाँ से जाएगा ठाक ठाक ठाक, और फिर उसके बाद में ऐड के बाद में वो इतना तक हुआ है. तो गलती का कोई स्कोप नहीं था. नहीं, गलती का कोई स्कोप नहीं. तो इसमें ऐसा हो गया ना कि अभी तो यार पीपल आर एट ईज बिकॉज चैनल्स ऑल्सो एंड एवरीबडी ऑल्सो वांट्स बैंक. राइट. पहले भी ऐसे ही होता था, पर बैंक कभी बंद नहीं पाती थी, बिकॉज द थिंग इज दैट वी यूज्ड टू चेंज स्टोरीज अकॉर्डिंग टू क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसका ट्रैक नहीं चल रहा है. अभी हमने एक स्टोरी, इन्होंने स्टोरी प्लान की हुई है, ये स्टोरी ऐसे जाएगी, बट सडनली बीच में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं या ऐसा ट्रैक है जो चल ही नहीं रहा है. राइट. बदलना है, तो वो बदलना पड़ता था. वो ऑन द स्पॉट पब्लिक के पल्स के हिसाब से, अच्छा तो लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, तो इसको गायब करो, इसी को कंटिन्यू करो. व्हाट पीपल लाइक, गिव देम दैट. तो राइटिंग पे कितना स्टिक करते थे आप लोग, या कितना इम्प्रोव करते थे? नहीं, हम लोग इम्प्रोव नहीं करने, हमारे पास स्कोप ज़्यादा नहीं होता था इम्प्रोव का, बिकॉज द होल पॉइंट बीइंग दैट के अगर हम करेंगे तो उसके आगे का पहले ही सोचा हुआ है, तो वी हैव टू स्टिक अकॉर्डिंग टू द ट्रैक एंड अकॉर्डिंग टू द लाइन. ये है. हाँ, वर्ड्स इधर उधर कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं, बट बाकी अपना ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया जो आगे आना ही नहीं है, तो फिर देन ऑडियंस आर वेटिंग एंड वी आर प्लेइंग द लीड्स. तो इफ वी से समथिंग दैट पीपल नो दैट यार ही सेड दैट डे कि उसका भाई आ रहा है, कहाँ है उसका भाई, कहाँ है उसका भाई, कहाँ, बोल नहीं सकते. तो जितना है वी यूज्ड टू स्टिक टू द लाइंस. लेकिन वो तो कर ही सकते थे, वो सर्जरी करवा के बुला देते किसी ने. नहीं, वो देखो, वो अलग बात है. सर्जरी करना, ये सब करना, वो तब होता था जबकि आर्टिस्ट की डेट नहीं मिल रही है. तो पुनर्जन्म करवा दिया, एक बंदा वापस आ गया, ये नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ये आएगा नहीं, या ये नाटक कर रहा है, ओके कोई बात नहीं, बदला दो उसको, उसका प्लास्टिक सर्जरी हो गया, अब चेंज होके आ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं. चल रहा है भाई. आपने रिसेंट देखा है जिसमें अब तो और लेवल चला गया है और ऊपर, अब इंटरस्पीशीज हो रहा है कि वो कोई सांप बन गया, कोई नेवला बन गया. हाँ, ये भी देखा मैंने, ये तो बहुत कमाल है. देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है लोग दिखाते हैं. अगर ऑडियंस ये देखना चाहेगी कि किसी ने अपना लैपटॉप धो के सुखाने रख दिया, तो वो देखा, उसकी हाईएस्ट टीआरपी थी, लोगों ने देखा, वो भी देखा, तो वो अच्छा लगा. कोई एक वो जो है, जो बहू घर की मक्खी बन गई और घूमती रही, वो भी लोगों ने देखा. सांप, मेवले, मंगूस, ये वो सब देख लिया लोगों ने, सब देखा. बट ऑल सेड एंड डन, ये सब का टाइम है ना, इस टाइम है, लिमिट है. It cannot go on for ever and ever. For example, like we did सास भी कभी बहू थी, सास बहू ड्रामा जो है, it will go on for ever and ever. Not in the same way, but उस जमाने के टाइम पे कैसे सास बहू होती थी वो बराबर है. आज भी सास बहू का ड्रामा चल रहा है, हिट है, बट इट इज़ टुडेज टाइम्स. कि सास कैसे अपनी बहू का साथ देती है. भले उसका बेटा गलत है तो बोल देगी सामने कि मेरा बेटा गलत है, लीव हिम एंड गो.
Correct. Be happy in life. Correct. This is today's times, but the drama is the same. Base is the same. Right. सास बहू ही है, फैमिली ही है सारी, पूरी फैमिली, तो चलेगा वही. लोग आज भी वही देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल जड़ है ना, रूट है ना, वो ये लोगों का यही है कि आजकल कोई परिवार साथ में नहीं रहता. और ये अगर ऐसा देखते हैं ना कि यार अपना भी था और अपने परिवार में भी ये सब लोग थे, साथ में होते तो कितना मज़ा होता, तो वो बात ही कुछ और थी. राइट. और आपने सारे वो के वाले शोज कई सारे किए, कुटुंब काफ़ी किए. ऑलमोस्ट लाइक आई वाज विद देम, विद बालाजी, with Ekta, with Shobhaji for like almost 15-16 years. Crazy. Non-stop. Yeah. Crazy. Non-stop. And I was like, of course, definitely अभी लोगों को ऐसा था कि यार ये कैसे, I was doing 3 shows in a day. तो वो उनको वो था कि ताज्जुब था कि कैसे यार ये आदमी 3 शो कर रहा है यार, ये क्या है यार. तो those were the days and those were the times. TV was booming. Yeah. And TV was at its peak. तो we did it. वो देखो, वही आज भी मुझे जितने लोग मिलते हैं सब यही बोलते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एवरीबडी वर्किंग इज लाइक अपना ही है यार, अपनी कौम है, बट ये बोलते हैं उस ज़माने में बन गए स्टार्स, अब कोई स्टार नहीं है. बन गए. वो बोले आप लोग आते हैं तो हम पहचानते हैं आप लोगों को, आपको देख के लगता है आप लोग आए. अभी तो पता ही नहीं है, क्योंकि शो खत्म, उसके बाद में कौन क्या था सब खत्म. राइट. एवरीबडी इज लाइक काइंड ऑफ वन शो वंडर. क्योंकि बहुत छोटे छोटे सीरीज भी बन रहे हैं अभी, वो 100-200 जितने भी आप लोगों के लंबे पेशेंस ही नहीं रहा ना लोगों का. लोगों का ये लंबा शोज देखने का जो 7-7 8-8 साल तक चले, वो खत्म हो गया. क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए ना आपके पास. पहले क्या था कि गिने चुने ये 4 चैनल थे, पहले तो 2 चैनल से स्टार्ट हुआ, तो ये 2 चैनल में ही चलता रहता था. फिर उसके बाद में इतने सारे चैनल आ गए तो लोगों ने उसमें स्वैप करना शुरू किया. उसके बाद में अब इतने ऑप्शंस आ गए. अब तो पीपल, पहले तो ऐसा था कि उनके पास चॉइस ही नहीं था, मेरा शो आ रहा है तो ईदर आई गो आउट और आई वॉच द शो. जब तक VCR नहीं है कि रिकॉर्ड हो जाएगा तो चलो बाहर जाते, तो वो देखते थे फिर जाते थे, या वो जब VCR है तो रिकॉर्ड कराते थे फिर जाते थे. अब तो उनके पास ऑप्शन है, वो देख सकते हैं, वो पॉज कर सकते हैं. उनको लगता है कि अभी मेरे को इतना देख के खाना बनाना चाहिए, पॉज कर दिया, गया खाना बना के आई, और फिर बाद में वहाँ से रिपीट, वहाँ से वापस स्टार्ट किया ऐसे. हाँ, तो टेंशन ही नहीं है. राइट. ईजी हो गई लाइफ अभी. पर शूटिंग भी अभी आसान है. मतलब आप लोगों का, आप अपना स्केड्यूल बताइए, जब आप शूट कर रहे थे से कुटुंब और बहुत सारी चीज़ें साथ, तभी जब हम शूट करते थे तभी मतलब इट वाज ऐसा नहीं था कि कोई टाइम था, बिकॉज कि टेलीकास्ट तो जाना है बाय हुक और क्रुक, क्योंकि रिपीट का मतलब गड़बड़, आपके शो के मतलब कहीं का नहीं रहेगा. और फिर चैनल भी उनकी जो भी उनकी चार्जेस होते हैं, जो भी होते हैं, आई डोंट नो व्हाट दोज वर, बट टेलीकास्ट तो जाना ही है. तो हम नॉन स्टॉप शूटिंग करते थे. राइट. धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया कि एक रूल आ गया कि 12 घंटे की शूटिंग होगी, ये 13 आवर्स इज द मैक्सिमम. आपका कितना होता था? वही मेरे पास देवर नो आवर्स बोले 18 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स भी किया है. वो बाहर जाते हैं हम लोग तो वहाँ कोई यूनियन होती नहीं, तो हमने बाहर 72 आवर्स भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है. लेकिन अभी है थोड़ा सा, लोग 9 to 10 में पैकअप कर देते हैं, 9 to 9 करते हैं, बस कभी कभी 9:30-10 बज जाते हैं, तो 9 to 10 मैक्सिमम पैकअप हो जाता है. लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर करते हैं, जो जैसे नायगांव और उससे भी दूर करते हैं, वहाँ अभी भी रूल नहीं माना जाता. तो तोड़ लें, वो आप शूटिंग चलती रहेगी अनलेस यू टेल देम कि भाई मैं बस थक गया यार, प्लीज़ यार अभी नहीं होगा. तो इसीलिए, बट अभी कंपैरेटिवली इजी हो गया, कम हो गया 9 to 9 करके, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर 9 बजे आना भी है, एंड देन यू हैव टू फेस द कैमरा. मैंने एक्टर्स से ये भी सुना है कि वो वैनिटी वैन में उधर ही रहते थे कि पूरा ये सीज़न जितने भी एपिसोड हैं शूट करके और फिर ख़त्म करेंगे एक साथ. हाँ, मतलब क्लिक निक्सन में हम शूट करते थे, तो वहाँ पे आर्टिस्ट लोग रहते थे, रूम था, रहते थे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे टेलीकास्ट होता था, तो मंडे टू फ्राइडे रहते थे और फ्राइडे को फिर जाते थे, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा ईजी है, मंडे का शूट करना है तो दे कैन कम बैक नेक्स्ट सैटरडे, आराम से आ सकते हैं, दे कैन शूट 2 to 2 और प्रॉब्लली और लेट 7 to 7 काइंड ऑफ थिंग. तो फ्राइडे को ही निकलते थे, मंडे को घुसते तो फ्राइडे को कपड़ा बोरिया बिस्तर, अपना रूम एक बना के रखा है, ताला अपना ले लेने का, अंदर बाथरूम सब कुछ है, सो जाओ रात को जब मर्जी हो, जब उठो शूटिंग करो, बट फ्राइडे यू आर फ्री टू गो. लोग 9 to 5 जॉब को बोलते हैं कि ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हेक्टिक क्या हो सकता है? ये तो 5 दिन आप वहीं पे रुके हुए हैं, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं. देखो क्या होता है ना कि
ऑलवेज हमें तो ऐसे ही लगता है ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। करेक्ट। 100% सबको ऐसे ही लगता है कि यार उसका काम इजी है, मेरा काम डिफिकल्ट है, उसका काम डिफिकल्ट है, मेरा काम इजी है। बट कोई भी काम इजी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मेहनत आपको करनी है हर काम में। यू हैव टू गिव यू 100% मेहनत करनी है, नहीं तो आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे इसमें एक चीज़ है, ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि हमारे में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। आज आप, पहले तो ऐसा नहीं था कि एक्टर्स को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल था, अनलेस बहुत ही अति हो जाए, राइट। इन डायर कॉन्सिक्वेंसेस। बट अभी आप नहीं करना चाहते, इतने पैसे हैं, यही बजट है, करना है, नहीं करना है, थैंक यू वेरी मच, बाय, दूसरा खड़ा है, वो उससे कम में रेडी है करने को, बिकॉज फेम नेम काम चाहिए, क्या करें। पर आपके टाइम में टीवी में बहुत पैसा था, ये बात सच है क्या? टीवी में बहुत पैसा था, बिकॉज हमारा टीवी तभी ही बूम हुआ था, जैसे मैंने कहा कि टीवी का वो बूम पीरियड था, और चैनल्स वगैरह से भी और प्रोड्यूसर्स को भी अच्छे पेमेंट्स मिलते थे, तो वो पेमेंट देते थे जो उनके अच्छे आर्टिस्ट हैं। धीरे धीरे आई ऑल्सो आई केम अप धीरे धीरे। इनिशियली तो मैं भी ऐसे ही था, मेरे 1000 रुपया 1500 रुपया पर डे ये था मेरा। जब मैं किसी को बोलता था मैं बोला अरे आज मैंने 1 महीना पूरा 30 डेज 30 एक्स्ट्रा शिफ्ट की, तब जाके मेरे पास 1 लाख रुपए का चेक आया। तो आई वाज लाइक कहाँ खाऊंगा मैं ये, कहाँ 1 लाख रुपये महीना कहाँ होगा ये। बट हाँ 30 डेज किया, 30 एक्स्ट्रा शिफ्ट्स की मैंने, तो ये आया है। नॉर्मल में तो 60-70,000 आ ही जाएगा, तो विच इज़ गुड इनफ। तो आपका पहला पे चेक हाउ मच वाज दैट? पहला तो बहुत कम था यार। मैंने जैसे बोला, मैंने चालू ही किया था कि 1000 रुपये पर डे, बट उसमें भी आई शॉट लाइक आई वॉज परपोचुअली ऑन द सेट ओनली। आई वॉज लाइक मैं सेट पे ही रहता था, तो मेरा मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ तो आ ही जाता था। ये था मिनिमम। उसके बाद में एक्स्ट्रा शिफ्ट ऐड होती थी तो 35-40 तक आ जाता था। ओके। और हे डे में मतलब जो आपका सबसे बड़ा पे चेक है वो कितना था? सबसे बड़ा तो यार उसकी गिनती ही नहीं है यार। हाँ। अभी हम फिल्म साइन करते हैं तो हम लोग 50 लाख भी ले लेते हैं, राइट। हम लोग 20 लाख भी ले लेते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि पीपल कम एंड पीपल दे टेल यू that probably there is a little bit budget constraint, so we will just can you come in as a partner, तो वो भी हो जाता है, परसेंटेज भी आ जाता है। राइट। तो अभी सब कुछ है, अभी इट डिपेंड्स, एंड इफ द रोल इज रियली रियली वेरी गुड, तो देन इट्स अप टू मी कि चलो यार मैं ये रोल करता हूँ, फॉरगेट इट, कैसे देख लेंगे। मैंने देखा अभी आप पंजाबी एक फिल्म में आप सरदार पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, कैसा था वो? नहीं, मैंने वो गेटअप किया था। अच्छा। वो इट वाज अ पंजाबी सॉन्ग, मतलब वो ही वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग अ सिख, बट इट वाज गुड, बिकॉज क्या है, मज़ा आता है कुछ अलग अलग। और अभी क्या है, बेस्ट बात ये है कि पहले ऐसा होता था कि आप कुछ करते थे ना तो आपको उसी लेंस से देखा जाता था। लाइक यू वर लाइक इफ यू प्लेइंग अ पॉजिटिव गाय, यू गेट पॉजिटिव रोल्स ओनली। करेक्ट। नाउ आई एम हैप्पी दैट directors are coming in with a different point of view, and young directors are coming basically, उनका विजन अलग है, राइट। and they want to see you, बोला नहीं सर आपने ये तो कर दिया ना, I want to see you playing totally negative, करेक्ट, because I know you can do this, I know what you can do. So that is what is interesting, and that is what is challenging, that is what I like, because you have to challenge the actor. वो एक ही रंग थोड़ी दिखा सकता है, वो आपको एक ही शेड कैसे दिखा सकता है? अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो आपको सारे शेड दिखाएगा, उसमें सारे शेड्स होंगे। व्हाई डोंट यू ट्राई? सो दिस इज वेयर दिस टाइम नाउ पीपल आर ट्राइंग दिस, डायरेक्टर्स आर कमिंग अप विद सच वियर्ड कॉन्सेप्ट्स, और ऐसा वियर्ड कैरेक्टर लेके आते हैं। सर ये आपके लिए सोचा, मतलब वाह वेरी गुड है, वेरी गुड, मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ तैयारी करनी है, मुझे भी कुछ करना है, एंड आई विल ऑल्सो बी एक्साइटेड। आपको कॉमेडी करने का मन नहीं करता? कॉमेडी करने का बहुत मन करता है, मैंने कॉमेडी प्लेज किए हैं। राइट, आपने थिएटर बहुत किया है। तो जब मैंने कॉमेडी प्ले कर दिया, मैंने शुरुआत भी प्ले से की थी, मैंने थिएटर किया था, तो ईजी हो जाता है इनफैक्ट। लेकिन लोग पता नहीं क्यों मुझे सीरियस में ही देखते हैं। अभी हैं लोग आ रहे हैं, if you're watching guys, comedy I feel like you'll fit in it very well, because now what is happening is, now as I said कि people are coming with, because they have the vision, they know कि, and when they talk to me they get to know that this guy is very humorous, so इसको थोड़ा करना चाहिए हमें, you should tap this. So it's happening now, and now it's the flavor of the season is of horror comedies, so they are coming up with horror comedy scripts now. But the problem is that
अब 25 लोग आ रहे हैं सेम हॉरर कॉमेडी लेके। मैं बोला कर लो भाई फिर जल्दी, इससे पहले कि ये फ्लेवर निकल जाए। अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन है, जस्ट डू इट व्हाटएवर इज गुड। सो आई एम सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक रूमर पूछूं आपसे, मैंने सुना है, हाँ, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। कोई बात नहीं, पूछो। किसने बोला था बालाजी की जो बिल्डिंग है, उसमें सारे एक्टर्स हैं जो भी हैं, हो रहा है। व्हेन एकता कपूर एंटर्स, वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और फिर वो लिफ्ट में घुसती हैं, किसी को वहाँ पे देखने का अलाउड नहीं है जब तक वो ऊपर नहीं जाती, वहाँ पे अलार्म बजता रहता है, यू कांट लीव योर रूम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आती हैं, नहीं वो आती हैं डेफिनेटली, सबको पता चलता है। ओके, सब लोग वो होते हैं। It is better you don't talk to her at that time because you don't know what mood she is coming in. And first thing she wants to pray. Of course she believes, she is very religious. So she prays at a temple, नीचे मंदिर है, वहाँ पूजा करके आती हैं। Okay. फिर बाद में आती हैं, फिर उनका एक वो है बना हुआ है जहाँ पे वो मंत्र चलते हैं। अच्छा, वो ऑन करती हैं। आई थिंक इट्स बहुत सारे घरों में भी है, वो ऐसी एक मूर्ति जैसी होती है, वो ऑन करो उसमें मंत्र चालू हो जाते हैं। तो वैसा है, वो मंत्र जब तक कर रही हैं तब तक कोई कैसे आप क्यों करोगे बीच में जाके, राइट। तो ये लोगों ने बना दिया है कि भाई नहीं ऐसा नहीं कर सकते उन्हें। इट इज़ नेचुरल व्हेन शी इज प्रेइंग, हाउ विल यू गो एंड बट इन। ऑफ कोर्स अगर आपको शौक है शेर के मुंह में हाथ डालने का तो डालो, उस वक्त तो डेफिनेटली शी विल नॉट लाइक इट, राइट। तो वो कर लिया, देन शी गोज एंड देन उसके बाद में मीटिंग करो, जाओ जाके मिलो। वो आई इसलिए ऑफिस में आके मिलेगी, राइट। देखो क्या है कि जो जैसा है ना उसको वैसा दिखता है वो इंसान। अगर आपने गलती की है तो वो नहीं छोड़ती है। अच्छा, शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइक दैट, टास्क मास्टर लाइक As in दैट, fire. बिकॉज हाँ, बिकॉज द थिंग इज आपने गलती की तो गलती सुननी नहीं है ना, गलती देखनी नहीं, आपको रखा गया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स समथिंग, तो यू बेटर डू इट राइट और यू डू इट द वे इट्स बीन एक्सप्लेन टू यू। अगर आपको नहीं करना है तो टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं। तो आर्टिस्ट ऑल्सो when they come under the scanner or when they come under a fire, it's like आपने मुझे कमिट की कुछ डेट्स, वो मेरी डेट्स हैं, राइट। तो आपको करना है। आपने मुझे अगर 30 डेज दिए हैं, वो 30 डेज मेरे हैं। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 4 दिन नहीं हूँ, 5 दिन नहीं हूँ, 6 दिन नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो शी इज़ राइट, आई बिलीव। तो जो जैसा था उसको वैसा मिलता था। हमने कभी कोई गलती नहीं की। हमें बोल दिया गया कि भाई ये आपका रोल है, आप 30 डेज है, मैं तो 30 डेज था वहाँ। तो मुझे कुछ आई वॉज लाइक, एंड पीपल वर सीइंग दैट ये अगर ऐसा कर रहा है तो यही 3 शो कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी आल्सो डू इट। सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। डू इट, वर्क हार्ड, ट्रू, यू विल गेट इट। शी सीज दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज दैट वो देखती है यार कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसीलिए यू नो जितना भी टाइम मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मुझे बेस्ट रोल्स दिए हैं, राइट। बिकॉज मैं मेहनत करता था। आई वॉज देयर, था, उसको पता है जुनून नहीं, ये करेगा, उसको खाली मस्त रोल चाहिए, वो करेगा, वो खड़ा रहेगा। वही किया मैंने। सारे के वाले जितने सारे जितने थे, तो मेन बात वही है, आप करो ना, आप मेहनत करो तो क्यों नहीं यार। वो देखती है, लोगों को लगता है उसको पता नहीं चलेगा, नहीं, उसको सारे सेट की सारी खबरें होती है, सब पता होता है। शी नोज एवरीथिंग बिकॉज शी इज द ओनर, शी हैज टू नो, ओमनीप्रेजेंट, शी हैज टू नो कि भाई क्या हो रहा है मेरे सेट पे। बट दैट फेयर इनफ, मैं भी होता हूँ उनकी जगह तो मैं भी यही करता कि मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कौन किधर क्या कर रहा है। काम हो रहा है ना, मुझे रिजल्ट चाहिए, आई वांट रिजल्ट। ये मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे पता है आई नीड सर्टन मिनट्स। तो वो मिनट्स निकले ना, टेलीकास्ट गया ना, एपिसोड इज लुकिंग नाइस ना, वेरी गुड। तो अप्रिशिएशन भी करते उस हिसाब से, सबको बुला के थैंक यू भी बोलती है वेरी नाइस, अप्रिशिएट भी करते। जो बुरा उसको मुंह पे भी ये भी बोलते बहुत बुरे थे तुम, इस एपिसोड में तुम बहुत बुरे थे, राइट, ब्लंट, सीधा घुमा फिरा के नहीं, कोई ऐसा नहीं कि अरे बेटा तुम तो अच्छे हो, ऐसा तो बहुत बुरे थे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, उनको देख के लगता है उनकी पर्सनालिटी वैसे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, वेरी बैड, यू आर वेरी गुड, यू शुड लर्न फ्रॉम हिम। सीधा ऐसा, मतलब बिकॉज क्योंकि शी वांट्स रिजल्ट्स, नेक्स्ट टाइम वो अपने टोज पे खड़ा होगा। मुझे अभी पता चला कि इनके शोज को के ड्रामा नहीं कहते। मुझे कोई पूछ रहा था के ड्रामा, मैंने कहा मेरी मम्मी देखती है, मैं नहीं देखता। वो कह रहे मम्मी हमारी के ड्रामा देखती हैं। आई डेंट नो ये कोरियन ड्रामा है, के ड्रामा। मैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कसौटी कहानी सब के ड्रामा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो के ड्रामा पहले आया, ये अभी नया कोरियन, ये जो नया नया है, ये अभी नया कॉपी कर लिया गया, अभी की जनरेशन के लिए है के ड्रामा।
क्रेजी। बट आप जैसे आपने जितने भी शोज किए और अभी आप देखते हैं टीवी शो, आपको क्या फ़र्क दिखा है? व्हाट हैज़ चेंज्ड इन एटलीस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ हाउ दे आर गेटिंग मेड? बट ट्रीटमेंट आई बिलीव ऐसा हो गया कि वो अब ज़्यादा ड्रैग नहीं कर रहे हैं, अच्छा, तो पॉइंट रख रहे हैं। पहले हमारे मतलब हमारे ही शो की बात करूँगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी घर से निकल रही थी तो 3 एपिसोड तक तो घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अभी इट इज लाइक स्ट्रेट यार, बिकॉज द स्टोरी हैज टू मूव फास्ट। पीपल डोंट वांट दैट कि भाई ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ठा पीपल नाउ। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम दीज थिंग्स हैव चेंज, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड। पहले प्रॉपर टेप्स वेप्स होती थी, अभी तो चिप होती है, टक 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 डालो ठक ठक ठक, टेंशन ही नहीं, दूसरी चिप डालो ठक ठक, वो जाओ डालो एडिट, तो ईजी हो गया, थोड़ा ईजी हो गया। शूटिंग वाइज ऑल्सो ईजी हो गया, कॉम्प्लिकेशन सब निकल गए। टेक्नोलॉजी जैसे आगे जाएगी वैसे चीज़ें भी आगे जाएंगी, राइट? तो वैसे हो गया है। स्टोरी लाइन आज के ज़माने की हो गई है। पीपल वांट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग, दे व्हाट इज़ रेलेवेंट एंड व्हाट दे रिलेट टू, दे अप्रिशिएट दैट। अदरवाइज सिंपल लॉजिक है, 2 महीने भी शोज बंद होते हैं। हाँ, पहले नहीं था ऐसा। पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई शो 2 महीने में बंद हो गया या 15 दिन में कम बंद हो गया, 1 महीने में बंद हो गया। अभी देखते हैं 2 महीने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, निकालो, दूसरा लाइन में खड़ा है। अनुपमा चल रहा है, 1-2 ही है ये जो तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, लंबे चल रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, अभी ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको। जो नए आ रहे हैं उनके हमेशा सबके गले में तलवार लटकी होती है कि भाई अगर ज़रा सा भी नहीं पसंद आया लोगों को तो हम निकाल देंगे। दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, तुमसे अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, तो चलो। तो दैट्स वाई एवरीबडी इज़ ऑन देयर टोज के भाई, इसीलिए वो लोग क्रिस्प करते जाते हैं ताकि बड़ा नहीं करें, लोग बोर ना हो, लोग चैनल नहीं चेंज करें। मुद्दा यही है ना सबका। आप क्या देखते हो टीवी पे या ऑनलाइन आजकल? आप क्या देखते हो? मैं टीवी तो यार मैं बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है रात को। अभी जैसे मैंने ये हनी बनी सिटाडेल देखा, हाँ, नई वो देख लिया मैंने नया, बिकॉज आई लाइक राजन डी के। तो उनके जो भी जितने भी आते हैं मैंने सब देखे हैं। तो आई सी वॉट एवर इज़ न्यू, और समवन कभी कोई कुछ बोल देगा कि ये फिल्म देख ली, कहीं मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ तो उसमें पता चलेगा कि यार ये एक फिल्म देखने लायक है, नहीं देखी होती ढूंढ के निकाल के देख लेता हूँ। जैसे मैंने महाराजा देखी, तो उसके बाद में उसी की डायरेक्टर की एक दूसरी फिल्म थी तो वो भी देख ली, क्योंकि थी लैंग्वेज अपनी नहीं, लेकिन मज़ा आ गया देख। राइट। आप राजन डीके का फैमिली मैन देखा था? देखा है 100%। तो वो कैसे छोड़ेंगे, वो तो बहुत बढ़िया। मनोज वाजपेयी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में ये कैसा लगा अभी नया वाला हनी बनी? आई एम हैप्पी कि दे see action wise I will not do anything. Russo brothers also involved, so action is phenomenal, very good, but it is something different. You right. want to see the thing is that only thing is that I was thinking that you have to just इसमें ना अगर आप सोचने जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग कैसे कोई भी एजेंट बन गया, कोई भी ये बन गया, कोई भी जेम्स बॉन्ड की तरह कर रहा है, तो बट दैट लॉजिक यू टू कीप असाइड कि कुछ है चीज़ें जिसमें एक ऐसा चल रहा है, एजेंट बने हुए हैं, वो एजेंट आपस में लड़ रहे हैं, कौन क्या लेके भागा, कौन ये लेके भागा, उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश की, बट विच इज़ डिफरेंट। अब फैमिली मैन देखा तो कुछ अलग, फर्जी देखा कुछ अलग, तो मज़ा आया ऐसे कुछ, तो मज़ा आता है बिकॉज थ्रिल। आप हमारे यहाँ पे एक बात तो आप मानना पड़ेगा आपको कि यू हैव टू अग्री टू इट दैट थ्रिलर्स एंड ऑल दिस विल नेवर फेल. Yeah. You will watch it once. You want to watch the crime thrillers, you want to watch thrillers, you want to watch all that mysteries and all. मज़ा आता है वो देखने में, एक बार तो देखोगे आप. तो ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा थ्रिल है, अलग एड्रेनलाइन है और मज़ा आता है, ये फाइट है, अच्छा है, तो समथिंग डिफरेंट, तो अच्छा लगा देख के. जब आप ये करते थे टीवी कसौटी वगैरह, नहीं सॉरी कुटुंब वगैरह, तब भी आप कौन सा कंटेंट देखते थे? तभी तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं था. तब तो मैं अपना देख लूँ बहुत बड़ी बात है. जो मैंने अभी शूट किया वो भी नहीं देखता था मैं, क्योंकि इट हैज टू ये शूट किया, नेक्स्ट सीन इतने चेंज करके आया, तब तक लाइटिंग करें, लाइटिंग किया, चेंज करके आया, सीन रेडी, चलो दूसरा सीन, लेट्स गो, फटाफट सीन उड़ाओ. तो आप लोगों ने प्रिपरेशन के लिए कभी बाहर अर्तुगल वगैरह ये जो लंबे चलते हैं इनके टर्किश ड्रामा, ये सब कभी नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा. देखने का मौका ही नहीं मिला यार. उस समय तो मैं टीवी देख ही नहीं पाता था, बिकॉज आई वाज लाइक नॉन स्टॉप, एक ही धुन थी, काम ही कर रहा था नॉन स्टॉप. अभी आपका इंस्टाग्राम फीड क्या है? आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? हाँ, मतलब कुछ डालता रहता हूँ, बिकॉज पीपल वांट टू नो व्हाट यू डूइंग. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है.
today's times requirements, because now earlier people used to look for you or look for your profile on Google. Now they just go on your Instagram profile. They want to see your Instagram profile, so you have to update it, you have to put in something, you have to keep on posting something new comes. And most of the time it so happens कि set पे जो हैं वो बना के डालते हैं, वो फिर रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर वो कोलैब में मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, एटलीस्ट पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। पर ये आप खुद नहीं करते किसी ये नहीं, मैं खुद करता हूँ, खुद करते हैं, खुद करता हूँ। तो इंस्टाग्राम भी आप कंटेंट भी खुद देखते हैं? मैं खुद ही, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब मैं खुद ही, ये कोई है और है नहीं। बीच में जब भी मैं बिग बॉस से बाहर निकला था उसके बाद आई गिवन इट टू पीपल टू मैनेज, बट आफ्टर दैट आई टुक इट ओवर, बिकॉज द थिंग इज दैट when they manage they do a nice job, because आपको कुछ करना नहीं, आपको एक हफ्ते का बता देते हैं, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, सब बता देते हैं, सब हो जाता है, आप ओके करो, वो करते रहते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे पूछते तो मेरे से ही है कि भाई ये ओके है, तो फिर मतलब ठीक है यार, मैं ही डाल दूंगा यार, कोई बात अगर मैं खुद ही डाल दूँ, मैं ही बता, मैं कर दूंगा यार, कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। हाँ, तो बट एनीवे, whoever has done it, whenever they've done it, it has helped, and that time आई वॉज लाइक, हम लोग वो बहुत बड़ी बात थी, वो ब्लू वेरिफिकेशन मिलना, तो वो उस टाइम मिल गया, तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम, बिकॉज दे यूज्ड टू पोस्ट गुड एंड दे ओनली वेंट मेड अ रिक्वेस्ट और व्हाटएवर, हाउ यू टू डू द प्रोसेस दे फॉलोड, राइट। सो एंड वन लाइक 4-5 years back on 31st my Instagram and all my accounts were hacked, so luckily the team was there, so they knew how to get it back, so they got it back। मुझे पता नहीं है मैं क्या करता, पता नहीं यार, टू कॉल पीपल एंड आज क्या करूँ भाई अभी बता, तो देन वो गाइड करते, बट देयर वाज अ टीम, दे सेड वेट वी विल डू समथिंग, एंड देन दे गॉट इट बैक। एक इंटरव्यू में गौरी मैम इज सेइंग कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते, मैं नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसका लोग फायदा उठाते हैं बहुत, ऐसे ही बुलाया इन लोगों ने, ये तभी तो ये वो मेरा, मुझे लगता है वो इंटरव्यू देखा होगा इन लोगों ने, और मैंने पता है ना गौरी मैम को मत बोलना सीधे, तो इन्होंने उनको तो फोन ही नहीं किया, इनकी हिम्मत भी नहीं होगी। ये अभी मुझे फ़ोन कर दिया और मैंने तो पता सोचा भी नहीं, जैसे फ़ोन किया मैंने, ओके बोला, ओके, फिर बाद में बताया चेंबूर, मैं बोला ओह लवली, वेरी गुड, आता हूँ कोई बात नहीं। बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या हुआ, वर यू शॉक्ड कि ये क्या इतना ड्रामा क्यों हो रहा है अंदर? नहीं, आई वाज नॉट शॉक्ड, आई वाज ऑफ कोर्स थिंकिंग कि आपको उधर कुछ करना पड़ता है, मतलब यू कांट बी यू, राइट। बस मैं तो अब ऐसे ही था, इसीलिए मेरे से लोगों को शिकायत थी कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, बस मैं ऐसे ही हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, तुम चाहते हो मैं किसी को ऐसे मार दूँ चमेट और ड्रामा शुरू करूँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी नहीं, वो भाई अपना नहीं है काम, हम नहीं कर सकते, हमारे पास सिचुएशन आएगी, हम उस हिसाब से हम उसको टैकल करते हैं। मुझे बस तुमने किसी को बोला भी नहीं कि कुछ भी बोला, मैंने बोला देखो मैं बोलता था, मेरा तरीका जो है वो प्यार वाला तरीका, वो तुम दिखाओगे नहीं, तुम दिखाओगे नहीं, तुम्हें चाहिए वो वाला तरीका, ए इधर रख, उठा, तो वो लफड़ा हो जाए, तू कैसा बोला मेरे को ऐसा, राइट, तो वो चाहिए, वो हम करते नहीं हैं, हमारा है ही नहीं, तो ठीक है, फेयर इनफ, बट अच्छा लगा ये देखकर, और ये मतलब लोग हैं जो ये भी देखना चाहते हैं, एक आपका जो लड़ाई वाला साइड, एक आपका जो बोलते हैं ना यार कि अगली साइड या फाइटिंग वाला साइड या एंगर साइड, सिर्फ वही नहीं देखना है उनको, वो भी देखना है कि इस शांत है, ऐसा भी अच्छा है, कितना आराम से बैठा है, शांत है, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई मगजमारी नहीं है, तो पाँच अपनी ये 10 उंगलियाँ सेम थोड़ी हैं, अलग अलग हैं, 5 उंगलियाँ अलग अलग हैं, तो वैसे ही लोग अलग अलग हैं, कुछ लोगों को एंगर इश्यूज हैं, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को बात में चिढ़ जाते हैं, तो यू विल सी ऑल द कलर्स, उसमें हम भी एक कलर थे, पीपल लाइक्ड इट, ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द टीआरपी पॉइंट ऑफ व्यू मैं गया ही नहीं था कि भाई मैं इनको एक मसाला दूंगा, मैं टीआरपी दूंगा, आई विल बी माई सेल्फ टिल द टाइम आई एम इनसाइड, आई विल एंजॉय, आई विल सी कि क्या होता है ये गेम, बट द थिंग वाज दैट वो मेरे लिए ना एक टाइम के बाद में इट वाज लाइक काइंड ऑफ हेवी ऑन मी, राइट, यू नो, आई डोंट नो, बट पीपल फील इट और नो, बट you know when I get into a place where there is this kind of negativity and there is थोड़ा ये है ना, तो I become very डल हो जाता है, मेरा डल हो जाता है, मेरा मतलब मुझे
मेरी बातचीत जो होती है, मेरी जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसे हो जाती है, हाँ भाई कर लो यार, तुमको जो करना है कर लो। राइट। तो वो था उधर, मतलब वो अब जानबूझ के है या क्या है, या मेरे साथ जो थे वो सब इतने थे, ऐसे थे कि इसकी वजह से वो एनर्जी, तो भाई अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया भाई, मैं खुश हूँ। और बाहर आए आपके, यू हैव किड्स। यस यस, आई हैव 2 किड्स। हाउ मच टाइम, मतलब हाउ इन्वॉल्वड आर यू विद द एजुकेशन? आपके घूमने लेके जाओ, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर शेड्यूल राइट नाउ? देखो यार, घूमने का ऐसा है कि कोशिश करता हूँ कि उनके साथ हर वेकेशन पे जाऊँ। लास्ट वेकेशन आई कुड नॉट गो विद देम बिकॉज आई वाज शूटिंग हियर, आई वाज बिजी। सो व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल, मैनेज होता है। अगर बहुत बार ऐसा होता है ना, अभी आजकल ऐसा हो गया है कि नोबडी वांट्स टू वेट, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ यू अग्रीड टू इट, इफ यू ओकेड इट, देन यू हैव टू डू, उसी डेट पे करना है आपको, तभी करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं कि अच्छा चलो सर ठीक है, आप जाना है बाहर ना, ठीक है 15 दिन के बाद ना, ठीक है कर लेंगे 15 दिन के बाद। पर उनका सब प्लान्ड होता है, क्योंकि बजट्स कम होते हैं, तो यू नो उस हिसाब से बाद में शिफ्ट करना, फिर और बजट बढ़ जाए। तो मैं किसी को उसमें भी फोर्स नहीं करता कि भाई चलो ठीक है। तो दिस लास्ट ईयर आई कुडंट गो विद देम, दे हैड गॉन टू यूएस, सो आई कुडंट गो, बट अदरवाइज वी प्लान इट। एंड my thing is all these plannings and all these itineraries and everything I leave it on Gauri। हमें तो कुछ, हमें तो पता ही नहीं, हमको बोले यूएसए जा, तो अब तो यूएसए जा रहे हैं, तो अब उधर जाके क्या करना है उधर ही जाके फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या करना है। बिजनेस डिसीजन आप उनको छोड़ देते हैं? करेक्ट, ये भी आप उनको छोड़ देते हैं? मैं तो यार, आप क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है वो। नाइस। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है ट्रैवल का? यार मेरे को कभी भी मौका मिले ना, तो मैं कोई भी बीच प्लेस पसंद करता हूँ। तो वैसे नज़दीक में हमारे लिए गोवा है, तो हम गोवा निकल जाते हैं। बट अदरवाइज़ यू नो, कोई भी जगह जहाँ बीच हो, जैसे अभी हम मेरे बर्थडे के लिए 5 मार्च था तो अंडमान गए थे, तो बढ़िया जगह है, यू नो, पीस ऑफ माइंड है। देयर इज़ नथिंग, यू आर लाइक ऑन योर ओन, बीच पे आराम से, या आप अपने विला में भी हो तो उधर शांति है, तो मज़ा है। इसीलिए वी काइंड ऑफ explore new beaches, new places where there is water, which is I like. Kids are also liking that, started to like that, so they are also happy by the beach, by the sea. But I being a Paishian, तो मैं तो I like sea. आप विश्वास करते हो इन सारे, आप पाइशियन आपने बोला, हाँ। आपका नाम भी मैंने देखा है, स्पेलिंग, आप क्या क्या चीज़ों पे बिलीव करते हो? स्पेलिंग का तो देखो, मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं ना लोगों के, जैसे आपने पहले मेरे से पूछा ना नहीं बोल सकता, तो किसी ने बोला मेरे को कि भाई आपकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो आप ये चेंज कर दो। मैंने बदल दिया। बोले ले भाई, ले भाई, क्योंकि क्या है, कल मेरे को मिलेगा, उसके बाद में बोलेगा देखा मैंने कहा ना आपका काम। मैंने आपको बोला था, दो डाल दो टी, देखो क्या होता है, देखो आप खाली, मैं तू भी खुश हो जा भाई, डाल दिया। हाँ। मेरी डेस्टिनी का, मेरे दिमाग में ये है कि मेरी डेस्टिनी का कोई नहीं लेके जा सकता। सही बात है। जो मेरे नसीब में है वो मेरा नाम देख के तो आएगा नहीं, वो जो मुझे जानता है या जो इसने मेरा काम देखा है वो। और इफ़ आई सूट, सबसे बड़ी बात तो ये, इफ़ आई सूट द बिल, इफ़ आई सूट द कैरेक्टर, तो वो डेफिनेटली मेरे पास ही आएगा। बोला यार ये परफेक्ट लग रहा है, मस्त लग रहा है, यही चाहिए, ये एज ग्रुप चाहिए, ऐसे ही चाहिए, बुलाओ यार इतने इनको, मस्त है। और आदमी भी मस्त है, मज़ा आएगा, टाइम पास एकदम हो जाएगा, एकदम शूटिंग में मस्ती करते करते निकाल देगा, पूरा कर देगा सब, कोई टेंशन नहीं। राइट। काम के लिए बहुत वो है, सबको इतना पता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय सो मेनी ईयर्स नाउ, इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 21 ईयर्स ऑलमोस्ट, इतना है कि मेहनत करता है और डेडिकेटेड है, वो काम करेगा तो काम करेगा। हाँ, आपने पैकअप बोला, उसके बाद में मेरी लाइफ है। करेक्ट। चलो मैं क्या करता हूँ, मस्ती करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, धमाल करता हूँ, मैं सो जाता हूँ जाके, या मैं जिम जाता हूँ, या मैं सो गया और सुबह 4 बजे उठ के जिम गया, दैट इज नॉट योर वर्कआउट। 7 बजे तो हमको चाहिए ना, मैं आ जाऊँगा। आप 50 पे वैसे फिट हो काफ़ी। हाँ, क्या है आपका जिम का रेजिम? जिम से ज़्यादा सबसे बेस्ट, आप अच्छा खाओ, हाँ, और खुश रहो। जिम विम बाद में आ जाता है। जिम इज़ नेसेसरी बिकॉज आई थिंक पेंडेमिक ने सबको बता दिया कि क्यों आपको वर्कआउट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा कि सब लोग, अभी आजकल मैं देखता हूँ कि गार्डन में सब चल रहे हैं, शाम को वॉक वाली तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज योर हार्ट रेट एंड योर ब्लड शुड बी पंपिंग टू योर होल बॉडी, राइट, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो हुआ पेंडेमिक में, जिसका भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम था, दे कुडंट टेक इट, राइट। सो यू हैव टू बी फिट। तो आप अपने बॉडी को फिट रखो,
और वो भी ऐसा नहीं कि यार इधर से निकल रहा है, सब जगह से निकल रहा है, नहीं, वो जब ज़रूरत होगी, जिस रोल में ज़रूरत होगी, हम 2 महीना लेके कर लेंगे, इट्स ईजी, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट, बट ईट राइट, ईट एट द राइट टाइम। 7:30-8 बजे आप अपना डिनर ख़त्म कर लो, फिनिश, आप देखो इट विल डू वंडर्स टू योर बॉडी। क्या है आपका फेवरेट खाना घर पे? आई एम नॉट फिनिकी अबाउट आई लाइक दिस, आई ईट एवरीथिंग, आई ईट मैक्सिमम प्रोटीन, सो एग्स, चिकन, फिश रहता ही है, मतलब हर रोज़ नहीं रहता, लेकिन कोई कोई दिन होते हैं बीच में जो दिन गौरी इज़ वेज, तो हम वेज खाते हैं सब लोग, बिकॉज शी इज़ वेजिटेरियन, ओके, तो खाना वेज ही बनेगा, तो वेज खाना पड़ता है तो हम वेज खाते हैं सब लोग, बट उसी बहाने 2 दिन आ जाते हैं जो हम वेज खा लेते हैं, बाकी सब दिन कुछ चिकन या कुछ फिश या कुछ एग्स होते ही हैं। तो आप सिंधी हो, आपने सिंधी कुजीन तो बहुत तगड़ी है, बहुत सिंधी तगड़ी है, और लकीली ऐसा हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर मैरिज वे आई मूव्ड आउट, एंड आफ्टर दैट पहले भी मतलब ऐसा था ना कि इतना ज़्यादा मैं खाने का ज़्यादा वो नहीं रहा हूँ कि यार मुझे ये चाहिए, जैसे अभी सिंधी लोग अभी कभी कभी माय किड्स टेल मी दैट वी वांट दाल पकवान इज सिंधी, तो बट मुझे बरस हो गया यार, मैंने खाया कभी नहीं खाया, जब वो बोलते हैं तो उसमें से एक बाइट, बाकी आई लेट देम एंजॉय। Then there is took, aloo took, and all these are very rich food, but नहीं, और आपने देखा होगा कि बहुत लोग सब कुछ खा के भी ना, दे आर लाइक, बिकॉज द बॉडी इज यूज टू इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, तो मैं उतने प्रोपोर्शन में ही खाता हूँ, ज़्यादा नहीं। स्वीट्स तो है ही नहीं मेरी लाइफ में, आई डोंट, मतलब ऐसा नहीं है कि आई डोंट ईट इट पर्पसली, बट आई डोंट फील लाइक ऑल्सो, जैसे लोग बोलते हैं ना खाना खाने के बाद मुझे एक स्वीट चाहिए, मुझे कुछ मीठा चाहिए, शुगर है नहीं, शुगर तो बहुत ख़राब है वैसे भी, तो वो पहले से ही नहीं है, तो आधी चीज़ तो उससे बैलेंस है, वो अच्छा है, वो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। क्रेजी, दिस इज़ क्रेजी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पीपल थिंक ना एक्टिंग है क्या, मैं कल जाऊँगा, मैं तो यार बचपन से एक्टिंग करो, नहीं, अभी वो नहीं रहा, आपका एक एक पार्ट उस इमोशन से इन्वॉल्व होना चाहिए, देन यू perform, and then people say, then it touches their heart के इसकी आँख ने ये जो किया, अरे रे रे, it is mind blowing, but anyway, no, that's true, well, this is a different master class next time अभी तो हम लोग फ्री में कर रहे हैं, तो चलो आपने थिएटर भी किया है ना, तो इसलिए वॉइस थ्रो वगैरह उसमें ये सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। मुझे लोग बोलते हैं सर आप टीवी, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत बोलते थे टीवी, धीरे धीरे व्हेन सब अच्छा हो गया, आई बिकेम अ स्टार, अभी तक स्टार हुआ नहीं हूँ, बनूंगा, नहीं है मतलब अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो, मतलब आई एम देयर, मतलब एटलीस्ट मैंने पहचान बना ली, इतना बोल सकता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पीपल नो मी, पीपल लव मी, बट एक एक्टर को रोज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर है, उसको रियाज करना पड़ता है, जब तक वो रियाज नहीं करेगा रोज़, तो उसके सुर बैठेंगे नहीं, जब आपको सडनली बोल दिया जाएगा गाने के लिए तो कोई भी सुर में चला जाएगा, बट इफ़ यू रियाज हो रहा है रोज़, तो वो पकड़ेगा बराबर एग्जैक्टली वो सुर, सा तो सा र। एक्टर को भी रियाज करना पड़ता रोज़, और मैं टीवी करता था ना, रोज़ जाके ऑन द स्पॉट सीन्स लेना और ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना, दैट वाज अ रियाज। टुडे ऑल्सो आई कीप वन शो विथ मी, इट्स बिकॉज दैट कि मेरे लिए एक एक्टर को जो रियाज करना पड़ता है ना, वो मेरा रियाज हो रहा है। मुझे पता नहीं आज मैं जाके क्या शूट करूँगा, लेकिन ऑन द स्पॉट उसको पढ़ना, ऑन द स्पॉट उस कैरेक्टर में घुसना और ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद में वो ख़त्म करके वो कैरेक्टर को वहीं छोड़ देना, वो इम्पोर्टेंट है। आप घर ले आएंगे तो फिर लफड़ा होता है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, वो इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट कि वो वही बन गए। दैट इज़ व्हाट, वो क्योंकि वो इतना घुस जाते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट लिविंग विद दैट कैरेक्टर, सबसे अलग हो जाएंगे, उसी कैरेक्टर के साथ रहेंगे, और जब वो कैरेक्टर आपके अंदर आ गया तो उसके बाद में उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वो नहीं छोड़ पाते हैं उसको। इसीलिए क्या होता है कि वो 15-20 दिन जो शूटिंग कर रहे हैं, उसका एक शो कर रहे हैं तो डिफरेंट केस है, लेकिन जो 15-20 दिन जो शूटिंग कर रहे हैं वो रहते ही उस होटल में या अलग जाके, ताकि वो वही बन के आए और वही बन के जाए, और ख़त्म करे तो उधर ही छोड़े और वापस आए, नहीं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। आई थिंक ये वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज सेइंग कि वो कुछ तो वो चोर का रोल कर रहे थे और फिर शूटिंग में से सामान गायब होने लगा,
बिकॉज वो इतना ज़्यादा घुस गए थे कैरेक्टर में, फिर वो सब होता है बिकॉज यू फील यू आर दैट, और वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है ना। एक आदमी जो झूठ बोलता है, एक कैरेक्टर जो झूठ बोलता है, वो करने लगता है, वो जब वो लॉन्ग टाइम तक करता है तो उसकी फितरत बन जाती है, फिर तो वो आपको हर सेकंड लाइन झूठ बोलेगा। राइट, वो हो जाता है। वो आपको आना चाहिए वो कैसे टक करके आप उसको, हाँ, आप उसको उधर छोड़ के आए। क्योंकि मेरे साथ ये अच्छा हुआ क्योंकि मैं 3 शोज करता था, तो मेरे लिए इजी हो गया। एक कैरेक्टर क्यूकी के सेट पे करण को छोड़ के आना, कावेंजली के सेट पे उसको छोड़ाना, और कसौटी के सेट पे प्रथम को छोड़ाना, तो ईजी हो गया अनुराग बासु। वो मेरे लिए 3 शो एक दिन में मेरे लिए बहुत अच्छा रियाज था। वो मुझे ऑन ऑफ आपके साथ मैं शॉट से पहले मस्ती कर रहा हूँ, डायरेक्टर बोलेगा सर टेक करें, हाँ टेक, रेडी, चलो। बोले सर आपका ऑन ऑफ इतना स्ट्रांग है, राइट, कि आप अभी मस्ती कर रहे थे और आप अभी इमोशनल में आ गए, एकदम ये सीन कर दिया आपने, कैसे, मतलब वो है वो बहुत साल करने में। नहीं, वो प्रैक्टिस भी चाहिए यार। वो आपने इतना साल किया है तो ऐसे ही थोड़ी मतलब कुछ भी कर दिया, किया है आपने। अभी आपने बोला आप स्टार बने नहीं, आपको बनना है। क्या आपका व्हाट इज़ योर गोल, वेयर डू यू सी, आप किस तरह के एक्टर आपको लग रहा है आप बनना चाहेंगे? क्या है, मेरा मानना ये है कि जिस दिन मेरे में ये आ गया कि आई एम अ स्टार, तो फिर उसके आगे नहीं हो पाएगा कुछ, उसके आगे हो नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है कि ये जो मैं आप लोगों के साथ बैठ के इतनी अच्छी आराम से बात कर रहा हूँ, तो मेरे से पहले तो 4 लोगों के थ्रू आपको जाना पड़ता है। वो तो स्टार है अपना, वो आएगा, पहले इससे बात करो, इसको बताओ ये क्या पूछने वाले हो, क्या नहीं पूछने वाले हो, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर यू गोना आस्क एंड हु इज दिस, क्या है। नहीं है तो यार बिंदास है ना, कहीं पे भी जा सकते हैं। हम रास्ते में जैसा मैं उतर गया तो लोग डर के बोले आप वही, आप वो सब आ गए भाई, ये आपको ये एड्रेस क्या, हम पहुंचा के आएंगे, खुद पहुंचा के आएंगे आपको, पर पहले फोटो। राइट, वो नहीं छोड़ा उन्होंने, पहले फोटो। यार ले भाई फोटो ले, कोई बात नहीं, पर मेरे को ये बता किधर है, कैसे जाना, मेरे को पहुंचना है, आई एम लेट। राइट, तो बाय दैट यू मेंट कि स्टार नहीं बने, मतलब वो नहीं आया। सी द थिंग इज दैट कि हाँ वो भी एक है, दूसरा ये है कि यार बहुत करना है यार। करेक्ट, अभी तो यार जस्ट हाफ वे भी नहीं पहुंचा हूँ मैं, मुझे इतना करना है। टीवी में भी लकीली अभी बिकॉज थोड़ा सा गैप आ गया, तो अभी जो आ रहे हैं वो कुछ अलग रोल्स आ रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अभी मैंने पश्मीना किया, अगेन गौरी वॉज विथ मी टुगेदर, मज़ा आया। तो थोड़ा नेगेटिव शेड था, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में लास्ट में जाके वो पॉजिटिव होता है, तो मज़ा आया कुछ अलग करने का। नहीं तो वो ऐसे ही होता है कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पता चलता है सबको कि इसी ने सब कुछ किया, पूरा जितना स्टार्ट से लेकर अभी तक सारा जो हो रहा है ये यही कर रहा है। तो वो था वो कैरेक्टर, तो इतना मज़ा आया करने के लिए। तो यही है, अलग अलग मिलेगा, बहुत करना है यार। अभी आप देखो कितना, मतलब कितने सारे रस हैं यार दुनिया में, और कितने टाइप के लोग हैं। तो आप सोचो अगर आप वो एक कैरेक्टर करोगे तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, और क्या नहीं करना है आपको। राइट, तो यू शुड बी एबल टू सी, इतना प्यार मिला लोगों से, इतना सब कुछ मिला सबसे, हमने वापस क्या दिया, यही देना है। आई हैव टू गिव इट बैक एंड आई हैव टू गिव एंटरटेन पीपल थ्रू माई परफॉर्मेंसेस, दिस इज वॉट। सो टिल द एंड मोमेंट आई विल बी एंटरटेनिंग पीपल। इनक्रेडिबल। एक रोल कोई बताइए ऑफ रीसेंट टाइम्स जो आपको लगता है आपको करने का बहुत मन था, मतलब नॉट दैट आपके पास आया या फिर कोई भी रोल जो आपने मैं जब ऐसे बोलूँगा ना तो ये हो जाएगा कि यार मुझे वो कर रहा है, मेरे को मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे ये रोल यार ये मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता, मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा। अच्छा, क्या है कैरेक्टर? हाँ नहीं, वही कैरेक्टर, मतलब क्या है कि देखो अब जिसने भी किया, उसने जो किया ना वो छाप आ गई। करेक्ट। आप अब बोलोगे कि मेरे ये कैरेक्टर मैं कर रहा होता तो मज़ा आता, अनलेस कि वो बोले कि ये कैरेक्टर अगर ये करता तो वो भी अच्छा करता, वो बात और है। बट फॉर मी देर आई कांट डिफाइन अ कैरेक्टर, और आई कांट गिव यू अ कैरेक्टर कि मुझे ये करना है, मुझे ये रोल करना है। मेरे लिए वो रोल इम्पोर्टेंट है, या वो रोल बन जाएगा वो रोल जो मैं करना चाहता हूँ, जिस वक्त सारी जगहों में, सारी एक्टिंग क्लासेस में या सब जगह उसकी मिसाल दी जाएगी। That role. So I don't know what that role would be. Correct. So I have no idea. Correct. That could be a normal आम आदमी वाला रोल also, but it has been done in a way where people say तुम देखो, अगर तुमको आम आदमी बनना है तो वो देखो, हितेन को देखो, तुम वो क्या लग रहा है कॉमन आदमी है, मतलब मज़ा आ गया, प्यार आ गया देख के। तो ये हर जगह पे
यू नो कितने सारे एक्टिंग क्लासेस हैं, कितने सारे थिएटर्स ग्रुप्स हैं, कितने सारे सब कुछ हैं, वहाँ पे इसका एग्जांपल आना चाहिए। अगर आपको करना है तो उसके जैसे करो। इफ़ यू वांट टू बी नेचुरल और इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू सेइंग ना विच हैज़ ऑल द इमोशंस एंड एवरीथिंग इन इट। एक रंग नहीं दिखाया उसने, सारे इमोशंस दिखा दिए, नव रस दिया मैं हम लोग को, जितने रस हैं, दैट इज इट, डू दैट और डू समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या होगा वी डोंट नो। आई डोंट नो, करेक्ट। इट कैन कम एनी टाइम। अगर कोई आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो? जी कभी कभी, मतलब नॉन। कौन व्हाट इज वन स्पोर्ट यू? समटाइम्स आई फॉलो क्रिकेट, समटाइम्स जैसे दोस्त लोग फुटबॉल देख रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं कि भाई जाके अच्छा चलो फुटबॉल पूछ लेते हैं भाई कौन कौन क्या है, क्या क्या खेल रहा है, तो पता चल जाता है। तो ऐसा पता है कुछ भी देख रहा है, नहीं हाँ समझ में आता है, चलो ठीक है ये दोनों खेल रहे हैं, इधर मेसी खेल रहा है, इधर रोनाल्डो खेल रहा है। लेकिन क्रिकेट इज़ द मोस्ट ऑफ कोर्स ऑफ ऑल। व्हाट इज द बेस्ट क्रिकेट के ऊपर बेस्ड मूवी स्लैश शो, कौन सी आपको पसंद आई थी? बेस्ट क्रिकेट के ऊपर मूवी, क्रिकेट के ऊपर मूवी बेस्ट, मतलब आप ऐसे देखो तो मुझे धोनी पसंद आई, सुशांत सिंह वाली। I liked what he did and I liked the way they did. 86 had moments. I mean there was हाँ मतलब because and you have to give this to Ranveer. I don't know what people say whether they like it or what not, but I liked what he did. He was Kapil Dev. I liked that. हाँ मतलब he played, वो लगा के वो है यार। अब हमारे दिमाग में उनकी छवि ऐसी है ना कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए प्रॉब्ली। हमें पता था कि रणवीर प्लेइंग कपिल, राइट, बट ही प्लेड इट टू द टी। उसने एम्बॉडी तो कर दिया, मस्त किया था, वो मैनरिज्म्स लेके आया और सब अच्छा था, मज़ा आया मेरे को। तो उसमें भी मज़ा आया, उसमें भी मोमेंट्स थे जो मज़ा आया देखने के। उनका भी पर्सनालिटी और एक्टिंग अगर आप देखें कितना अलग है। वो बाहर एकदम फ्लैशी, लोग कहते हैं ये क्या हरकत कर रहा है, बट देन इन एक्टिंग इट बिकम्स वेरी, that is what an actor is all about. What you are, that anybody can play. What I am, I can play myself because that is my nature. लेकिन इसके बाहर आप करके दिखाओ ना, बिकॉज कितने रंग है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी तो बहुत करना बाकी है। अभी तो मतलब जस्ट आई वुड से जस्ट द बिगिनिंग। इतना करने के बाद में आई वुड से, इसीलिए आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो आज की तारीख में बोलता है ना कि मैं एक्टर बन गया या मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, यू हैव टू गिव 20 years टू इट फर्स्ट। देन दैट यू गेट द बेस। तुम्हें समझ में आता है एक्टिंग क्या है, 10-20 साल दो, तब समझ में आएगा। तब आप जब कोई बोलेगा ना, तब समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये एक्टर, ये कैरेक्टर का सेकंड नेचर बेसिकली ये है। ओके, पहला तो ये है कि वो झूठ बोलता है, दूसरा नेचर एक्चुअली ऐसा है कि इज़ वेरी इमोशनल ऑल्सो। ही कैन नॉट स्लीप इन द नाइट। कुछ होते हैं ना जो झूठ बोलते हैं, झूठ तो बोल दिया अभी, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि अंदर से साफ है आदमी, रात को नींद नहीं आ रही है। यार मैंने झूठ बोला है उसको, यार ये कल यार मैं उसको बोल दूंगा यार सॉरी यार मैंने बोल दिया है, कोई ये होगा तो दैट इज अ कैरेक्टर, राइट। एंड पीपल रिलेट बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे, उनको होता है ऐसे, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इतने डीप में जाने की ज़रूरत है। तो ये आप जब दोगे अपने प्रोफेशन को 10-20 साल, उसके बाद आप उस जगह पे पहुँचो। आप 1 साल में, 1 शो में, 15 दिन में, 20 दिन में नहीं कर सकते भैया, नहीं। आपको वो दे के आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखो when you see movies abroad, they have heroes or they have the main characters who are post 40 because they have so much experience, they have seen life. अगर कोई इसने लाइफ इतनी देखी और वो बात करेगा लाइफ के बारे में, तो लोग कनेक्ट भी करेंगे ना। हाँ बराबर बोल रहे हैं, तो साला खुद तो 40 साल का है, तो इसने लाइफ तो देखी है, करेक्ट, तभी तो बात कर रहा है। अब 18 साल 19 साल का बच्चा अगर लाइफ के बारे में देगा प्रीचिंग करना, पर तुमने देखा क्या है? आपने पूरी पॉडकास्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी। खत्म नहीं नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं 44 का हूँ। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उनको भी नहीं बोल रहा हूँ जो है 18-20 साल वाले। नहीं बोल रहे, किसी को नहीं बोल रहे भाई, ठीक है। तो आपने जैसे बोला ना नवरस आप करना, बहुत सारे रोल्स करना चाहेंगे आप, ये आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है? आप कौन सी मूवी देख के बार बार हंसते हो? मैं जाने भी दो यारो, अंगूर तो मतलब मैं बता नहीं सकता यार, इट इज समथिंग एल्स ओनली, हाउ ही डिड इट एट दैट टाइम, राइट, बिकॉज दैट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ दो संजीव कुमार, दो देवन वर्मा, दो लोग, एंड उसके बाद में
बेसिकली क्या है ना, कॉमेडी जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट, बिकॉज उसमें आप स्लैपस्टिक नहीं कर रहे हो, आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप पंच मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, राइट। सिचुएशन ही ऐसी है, उसमें आदमी जो बोलेगा हमको हंसी आती है. आई लाइक दैट काइंड ऑफ कॉमेडी. तो जाने भी दो यारो, ब्रिलियंट दैट टाइम दे हैव डन, ब्रिलियंट. एंड ऑफ कोर्स अंदाज अपना अपना, नोबडी कैन टेक अवे दैट. ऑफ कोर्स उसमें कई कई जगह है जहाँ लगा के भाई, बट ओवरऑल अच्छा है, समथिंग डिफरेंट दे ट्राई टू डू. एंड उस टाइम की जब भी वो बनी थी तब शायद लोगों को समझ में नहीं, लेकिन अब उसको रोज क्लिपिंग डाल के मस्ती ले रहे हैं. लेकिन उसमें वीक आपको क्या लगा जो आप बोल रहे हो कि कई कई जगह थोड़ा सा कई कई ऐसा लगा ना कि ये जबरदस्ती का है. हाँ, As I said, I like situational comedy. Right. So if there is a situation like that, जितनी भी situation बाद में हुई, जब वो परेश रावल और वो सब, वो situations are very very funny. Right. And that is where the film has peaked up. Yeah. पर ये बीच बीच में जो जबरदस्ती के जो डालने की कोशिश की गई ना situations, but who are we to judge? A film that is a good film, it's a cult, and all said and done, best film. अंदाज अपना अपना है, जाने दो यार, जाने भी दो यारो. और अंगूर तो कुछ मतलब भूल नहीं सकते आप. Right. कमाल. दूल्हे राजा के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? दूल्हे राजा इज ऑल्सो गुड. सी द थिंग इज दैट आई लव गोविंदा जी. गोविंदा जी की जितनी मूवीज है मज़ा आता है देख के. तो ऐसी तो यार आप अगर ऐसे बोलो तो यार ऑल द बेस्ट भी अच्छी है, गोलमाल भी अच्छी है अच्छी, लेकिन मज़ा आता है. मैं बार बार देख सकता हूँ. अंगूर, जाने भी दो यारो, अंदाज अपना अपना. गोलमाल एक बार देख ली, दो बार देख ली, फिर बाद में होगा कि भाई चलो हो गया बस. I get it. तो मतलब वो राइटिंग में ही है, वो सिचुएशंस क्रिएट करना इज इन राइटिंग एंड देन ऑफ कोर्स द एक्टर्स. सिचुएशनल कॉमेडी, दिस इज माय परसेप्शन. मुझे ऐसा लगता है. पर किसको यार ये कॉमेडी स्लैपस्टिक अच्छी लगती है, किसको वो तो टू ईच इज ओन. बट मुझे सिचुएशनल कॉमेडी, बिकॉज आई दैट कॉमेडी इज ऑटोमेटिकली, ये बंदा अगर एक सिचुएशन में फंस गया और उसके साथ जो हो रहा है तो वो कुछ नहीं भी करेगा, आपको हंसी आएगी. राइट. क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी फंसा है तो आप हंसोगे, गया मारा आया पीछे से, वो मारा तू मारा और वो पीछे से आया, और तो हो जाता है, काम हो जाता है. राइट. तो दैट इज व्हाट. एंड आई डू प्लेज ऑल्सो, तो उसका भी ऐसे ही सिचुएशनल कॉमेडी, तो मज़ा आता है. फिर वो क्या है कि यू डोंट हैव टू उसमें एक्ट नहीं करना पड़ता. आप उस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में घुस जाओ, उसके बाद में सब ऑटोमेटिकली होता है. गेम क्रिएट करते हैं, इम्प्रोव में भी वही होता है. हाँ. कि गेम क्रिएट करते हैं, फिर जितना लंबा खींचोगे उतना वो फनी होता जाएगा. वो सेम. आप सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, कुछ भी. इंटरेस्टिंग. आपका नेक्स्ट, आप बोले आपको थ्रिलर भी बहुत पसंद है देखना, कॉमेडी भी पसंद है. यस. नेक्स्ट इज, अगर आपको नेक्स्ट थ्रिलर मिले, किस तरह की थ्रिलर आपकी फेवरेट थ्रिलर? आई लाइक समथिंग लाइक जैसे अगर डिटेक्टिव टाइप हो तो मेंटलिस्ट टाइप वो, ऐसा एक दो रोल मैंने किया है. क्योंकि क्या है कि इट इज़ वेरी इट्स अ गुड वे ऑफ शोइंग कि देखो एक आदमी का परसेप्शन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना एक्यूरेट है, कि उसको पता है कि यहाँ से आया होगा, यहाँ उसने हाथ रखा होगा, तो देखो यहाँ फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो मिलते फिंगरप्रिंट्स करेक्ट है. तो मतलब ये वो हैं दो तीन लोग, जितने लोग होते हैं जो अपने काम में जीनियस होते हैं, तो दे कैन डू दिस एंड दे कैन सी इट. दे कैन सी, सपोज इट्स अ क्राइम सीन, एंड दे कैन सी द होल थिंग कि यहाँ से आया होगा, यहाँ हाथ रखा होगा, यहाँ ये मिला, इसको मार दिया इसने, इसके लिए ये इधर गिरा है, लेकिन इसको मारा ऐसा है, ये गिरा ऐसा, आया नहीं ऐसा मारा है. ठीक है, वो यू कैन सी एवरीथिंग. तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दैट वो लोगों को भी मज़ा आता है, बिकॉज एट द सेम टाइम यू गिविंग द एक्सप्लेनेशन कि कैसा हुआ होगा, बिकॉज इसने कैसे जज कर लिया. Yeah, so there are some people, so something like that. I've done a character like that. मज़ा आया करने में. अभी वो फिल्म पोस्ट में है. अच्छा. हाँ, because they had given me the character, then I said, if he is solving everything, so he should be so perfect that he could see it everything. Now how you gonna shoot that, I will not get into it. वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. करेक्ट. मेरा डिपार्टमेंट है, मैं करके जाता हूँ. I will just give you those moments where it's seen that he's seeing how you place it, how you do it, up to you. If you don't want to do it, then also you can just say कि he's just guessing something and
he is come to a conclusion. तो राइट हाँ, उसकी ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है वो ट्रीटमेंट कैसे वो दिखेगी। अभी क्या होता है, बहुत लोग बहुत जगह पे आजकल ऐसा हो गया ना कि आप 15 दिन का शेड्यूल लेके गए तो 15 दिन में आपको ख़त्म करना ही है। हाँ क्योंकि सब जगह अभी लोकेशंस, आप पूरी यूनिट लेके गए हो, तो यू हैव टू सी एवरीथिंग। जिन जिन लोगों को बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो आप यू कांट गो ओवरबोर्ड, नहीं तो फिर वो वहीं बैठे होते हैं। बिकॉज बहुत लोगों का ये भी सुना है कि वो होटल के बिल नहीं दिए तो पूरी यूनिट बैठी हुई है, उसने रोक के रखा हुआ है कि भाई होटल के बिल नहीं गए, वो जो ये चिप वाला है वो दे नहीं रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले, वो पकड़ के रखा है उसने फुटेज। बट चलो सब देखा है हमने, इट हैपेंस। ठीक है, आप मैंने आपसे एक रूमर पूछा, वो तो गलत निकला। आप कुछ गॉसिप देंगे क्या बालाजी के टाइम की? हमने कभी नहीं सुना और कोई एक्टर अंदर का नहीं बताता। नहीं यार देखो क्या है कि तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो यार मैं कभी पढ़ा नहीं इसमें, इसीलिए आपने कभी मेरे बारे में पढ़ा भी नहीं होगा कहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश करी? नहीं मैं कभी पढ़ा नहीं इसमें, क्योंकि मैंने कहा ना जब मैं कर रहा था ना, द रीजन आई वाज डूइंग 3 शोज बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। बाहर क्या चलता है, कौन क्या करता है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, किसका ये किसका वो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसने ये लिया इसने वो लिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। आई वाज जस्ट फोकस, मुझे काम करना है। पर आइडिया तो होगा। नहीं यार देखो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सेट पे बातें नहीं होती, बट आई डिडंट पे, आई नेवर यूज्ड टू पे एनी हीट टू इट कि भाई ठीक है यार होगा, उसकी लाइफ है, उसको अगर चाहिए, उसको गाड़ी लेनी है, उसने गाड़ी ली है, तो उसमें तो हम हमारे पैसे से तो नहीं ली उसने, उसका लुकआउट है, ही नोज व्हाट ही इज टू डू, तो हम क्या करें? गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसकी मिठाई आती है, उसका थोड़ा सा ऐसे खाते हुए, मिठाई भी नहीं खाते, टुकड़ा खा लेते हैं, गुड, गॉड ब्लेस यू, खुश रहे बस, बाकी सबको बांट दो। आपके टाइम पे टेलीविजन में कास्टिंग काउच होता था? नॉट दैट आई हैव हर्ड ऑफ, मुझे तो नहीं सुनने में आया। देखो यार कास्टिंग काउच कभी एकदम ब्लेटेंटली तो नहीं, हाँ हम नहीं रहेगा ये तो हम बोल ही नहीं सकते। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चलता ही होगा, बट समटाइम्स इट कम्स आउट, समटाइम्स इट नेवर कम्स आउट, right, because it is prevalent not only, I believe, not only in our industry but in everywhere there is something, they give it another name, maybe compromise or maybe something, but something is or the other is there, people are doing whatever they are doing, that's why I'm saying कि हमें हमारे टाइम पे लकीली हम तो एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों का नहीं पता। तो मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी बाहर का सोचा, बिकॉज मैं जाना नहीं तो मुझे पता नहीं। जब मैं बाहर काम करने लगा तभी भी मैंने किसी का ऐसा कुछ सुना नहीं। मैंने खाली इतना सुना कि कि शूटिंग 12 घंटे से ज़्यादा होती है यहाँ, वहाँ इतनी होती थी, इतने ये सब सुनते थे। बाकी किसी का ये नहीं सुना कि इसने मेरे को ये बोला कि उसने बोला। अब एक लेवल पे पहुँचने के बाद में जब जितने लोग नए होते हैं ना, उनके साथ लोग फिर भी ट्राई करते हैं, राइट, पर एक लेवल पे पहुंचने के बाद में हाउ विल यू विल नॉट, बिकॉज वो तो सामने वाला अगर पहुंच गया एक लेवल पे वो तो चमाट मार देगा, कैसा बोलोगे आप उसको? तो अब पता नहीं, होता भी होगा तो जो ये बेचारे लोग हैं जो चुप बैठ जाते हैं, वो चुप बैठ गई, बात दब गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अगर बोल दिया तो वो भी किसी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद में हुआ, उसके बाद में बंद, कौन जानता है क्या हो गया, क्या करे अभी। यू हैव टू बी केयरफुल। सी देखो सिंपल है, हमें पता है हम लोग जाते हैं जंगल में, हमें पता है, हमें बताया जाता है कि शेर आते हैं, लेकिन जाते हैं ना हम लोग, हाँ, हम जाते हैं क्योंकि हमें चूल होती है, राइट। हमें ये सोचना है कि ये बंदूक लेके चलते हैं, अच्छा आया तो हम अपना बचाव करेंगे, हम मारते नहीं किसी को, लेकिन अपने बचाव में तो चला पाएंगे। तो मतलब शेर है ना, मतलब एग्जैक्टली माय पॉइंट इज दैट शेर है, शेर रहेगा, शेर कहीं नहीं जाएगा, पर किसको खाया किसको नहीं खाया वो शेर को पता, और जिसको खाया उसको पता। एक और जानवर का पूछ लेता हूँ, शेर आपने बता दिया, ये मैं अपनी खुशी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं कई बार देखता हूँ एक्टर्स को, उनकी बॉडी 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है और वो एकदम पतले थे और अचानक वो एकदम 8 पैक ये वो, तो स्टेरॉइड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बता सकता कि वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, बट बिना लिए नहीं हो सकता। बिना लिए नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने भी ये वर्कआउट किया है, मैंने कंटिन्यूस भी वर्कआउट किया है, मैंने छोड़ के भी वर्कआउट किया है, बट जो बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर बनी है, जो जिसने, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे को आपने आज देखा और 8 साल बाद देखा, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि भाई 8 साल में
वो बॉडी है, उसने बनाई है बराबर से. इट इज़ नॉट पॉसिबल. 3 महीने में कैसे? पीपल आर लूजिंग वेट, लाइक बोलते हैं यार 1 महीने में 15 kg कम हो गया. नहीं, राइट, नहीं, तुम नेचुरल नहीं कर रहे हो कुछ. नहीं हो सकता. 1 महीने में आप 2 kg कम करो, दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ गुड, यू विल सस्टेन. आपको पता नहीं चलेगा, आपको फेस पे कुछ ज़्यादा आएगा नहीं तो वो सब ऐसा हो जाता है और ऐसा लगता है कि क्या करा के आए हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्या होता है वो पता नहीं. लेकिन ये नेचुरल नहीं है. 2 महीने में नहीं बन सकती ऐसी बॉडी. नहीं. एक और, बहुत सारे एक्टर्स को आप देखते हैं पहले और उसके बाद एकदम बाल आगे आते हैं. कितने लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं? हाउ कॉमन इज इट? अभी तो मुझे लगता है बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि द होल पॉइंट इज़ दैट यू नो ऑल सेड एंड डन, आप भले कितना भी कुछ कर लो, आपके जब बाल कम हो जाते हैं तो आपकी एज दिखने लगती है. लेकिन बाल रहते हैं तो आपकी एज, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो लोग करा सकते हैं, सी ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट ऐसा है कि एवरीबडी कैन डू इट. It is a costly treatment. Yeah. Any treatment, whatever they're doing, if they're doing Botox also, if they're doing hair transplant also, if they're doing any जो भी लोग करते हैं, कोई सस्ता तो है नहीं. तो डेफिनेटली उन्हें पता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो रहेगा. अब मुझे पता नहीं, मैंने तो सुना है कि बोटॉक्स का जो होता है इट इज़ अ कंटिन्यूस साइकिल. राइट. एक बार कर दिया तो फिर उसके बाद में 3 महीने के बाद में वापस करना पड़ता है. फिर उसके बाद में वापस करना पड़ता है. तो वो पता नहीं वो होगा, वो कैसे लोग मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं. ट्रांसप्लांट का भी ऐसे ही सुनने में आया है कि एक ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद में दूसरा होता है, दूसरे के बाद में तीसरा होता है, तो वो चलता ही रहता है. तो जो लोग कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो बाकी क्या है. और हमारे इंडस्ट्री में खास तो ये है ना, वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो अच्छा दिखना है आपको. करेक्ट. लेकिन मेरा ओपिनियन कि वो बताते नहीं है, वो छुपाते हैं. वो कहते हैं कि ये नेचुरल है, पर अगर ये बता देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे शुरू में हर चीज़ ना टैबू होती है. शुरू में धीरे धीरे एक बंदा बात करने स्टार्ट कर देगा ना, सब बात करेंगे. पहले देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, जब डिवोर्सेस होते थे, राइट, कोई बात नहीं करता था. राइट. अभी कॉमन हो गया ना, तो अभी सब बात करते हैं, मेरे हो गया डिवोर्स है, क्या हो गया. तो वो टैबू जब तक लोग समझते हैं, ये हमारी थिंकिंग है, हमारे यहाँ की सब लोगों की, इट्स अ टैबू, इट्स अ थिंग दैट यू हैव टू हाइड. बट जब आप ओपनली बात करोगे, ठीक है ना यार, मैंने किया यार, जैसे राजकुमार राव ने बताया कि मैंने कुछ किया, ठीक है भाई, हो गया ना. वो 2 दिन तक लोगों ने बोला अरे क्या यार, सब तो ठीक था, क्यों किया, हो गया ना, खत्म हो गया ना भाई. उसको लगा है करना है, उसने किया यार, ठीक है. पर आपको लगता है लोगों का ओपिनियन, परसेप्शन आपके लिए चेंज होगा अगर आप बताओगे कि किया है? People यार, the whole idea is that for 2 days they will talk. Yeah. उसके बाद में कुछ और आ जाता है ना. But then they'll care about you acting only. वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा. सवाल ही नहीं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार. आप एक अच्छे एक्टर हो, आप एक अच्छे इंसान हो, वो इम्पोर्टेंट है. बाकी क्या है यार, सबको ये होता है यार कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा लगूं, मेरे को ये सूट कर रहा है, तो ठीक है यार, इसमें क्या हो गया यार, ठीक है. बट उसने क्या बोला, उसने ये बोल दिया जस्ट बिकॉज आई हैव डन दिस, तो मैंने अपनी फीस 5 करोड़ बढ़ा दी, ऐसा तो कोई नहीं बोला ना. नहीं, वो तो अपना काम करेगा ही. या मैं आज मैं क्योंकि मैंने ये किया है तो मैं 2 घंटे ही काम करूँगा, ऐसा नहीं. वो काम तो वही करेगा ना यार, वो मेहनती है, करता है, अच्छा काम करता है. वी लाइक हिज एक्टिंग, सो टू हिज होन, ठीक है यार, ओके, कर दिया, हो गया, ओके, बी गुड, बी नाइस, अच्छा रहे, तू जियो और जीने दो यार. Perfect. On that note, Gio or Gino do, thank you so much. We had Hiten and Shashwat. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Take care. All the best. कट, वेरी गुड, हो गया, टाइम अप.